नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। गजब हो यार नीतीश कुमार, आपने बिहार को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया है जहां से बिहार असमंजस की स्थिति में है। और सबसे बड़ी परेशानी तो भाजपा और राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं को है, और ये शब्द भी उन्हीं का था, क्योंकि बिहार ऐसी स्थिति में फंसा है जहां न पक्ष को समझ में आ पा रहा है और न विपक्ष को कि नीतीश कुमार को लेकर बोले तो क्या बोले। और हाल ही ऐसा है कि कोई न कोई घटना जैसे ही बिहार में होता है या कोई बात होती है, लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं और सारे पत्रकार राजद और भाजपा नेताओं के पास पहुंच जाते हैं। भाजपा नेताओं से पूछते हैं कि नीतीश कुमार इधर आने वाले हैं, आपका क्या कहना है। अब वो असमंजस में है, बोले तो क्या बोलें, आएंगे भी कि नहीं आएंगे पता भी नहीं। यही हाल राजद नेताओं का और कार्यकर्ताओं का है। वो न नीतीश कुमार के पक्ष में खुलकर बोल पा रहे हैं और न खुलकर विरोध ही कर पाते हैं। यही है पूरा बिहार सांप और छुछुंदर के खेल की स्थिति में फंसा हुआ है। अब इधर की घटनाओं की बात करें तो नीतीश कुमार लगातार अपनी गतिविधियों से सबको संशय में रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, अगले ही पल लगता है कि नहीं, ये तो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के चर्चा में पूरा बिहार डूबा हुआ है। कोई भी घटना घटे, लोग समझता है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। पूरा देश में बिहार का यही छवि हो गया है। आप जिस स्टैंड पे खड़े हैं उसी स्टैंड पे खड़े रहिए, कम से कम बिहार के मान और मर्यादा को तो बचाइए। दरअसल हो क्या रहा है कि नीतीश कुमार कभी जो दिखाते थे कि मोदी के बहुत बड़े दुश्मन हैं, इस बार इंडिया गठबंधन में बनाकर और मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। उनकी हाल की गतिविधियां ऐसी है जैसे वो भाजपा के करीब अपने आप को पाते हैं। कैथल में देवीलाल का कार्यक्रम था, जयंती समारोह था, जिसमें पिछले बार नीतीश कुमार पहुंचे थे। और वहीं से आगाज हुआ था लगभग कि नीतीश कुमार एक ऐसा मोर्चा बनाएंगे जो पूरे देश भर में मोदी विरोध का नेतृत्व करेगा। और वहीं कार्यक्रम था, इंडिया गठबंधन के कई नेता पहुंचे भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहाँ पहुंचे। नीतीश कुमार पहुंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में, जो कि भाजपा के फाउंडर और जनसंघ के बहुत बड़े नेता हैं। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं। वैसे तेजस्वी भी साथ हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और गतिविधियों से ऐसा लगता है कि वो जल्दी में है। नीतीश कुमार कार्यक्रमों को लागू करने में जल्दी में है, जैसे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना हो, या और कई कार्यक्रम हैं जो वो करना चाहते हैं। जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आ गया है उसको सबमिट करने की बात हो, या कोई और कई कार्यक्रम है जिसे नीतीश की हड़बड़ी साफ दिखती है और उनकी बातों में कहीं भी स्पष्टता नहीं दिखती। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, न उनके साथ वालों को पता है न उनके विरोध करने वालों को पता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसी में उनके साथ चलने वाला व्यक्ति भी असमंजस में फंसा है और उनका विरोध करने वाला भी। भाजपा वालों की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि अगर पाला बदल के नीतीश चले आए फिर भाजपा में तो क्या होगा। अभी बोले हैं, अब 6 महीना पहले बोलते रहते हैं और 6 महीना बाद फिर आज के डिजिटल दुनिया में उन्हीं का बयान सुनाया जाता है, तब वो भारी असमंजस में है। इसीलिए सबसे संकट
के दौर में अभी दो ही लोग हैं, या तो भाजपा के नेता और भाजपा के कार्यकर्ता। आखिर वो करे तो क्या, नीतीश के खिलाफ बोले, उनके पक्ष में बोले, समझ में नहीं आता। यही हाल राजद के कार्यकर्ता और नेताओं की है। खुलकर उनका साथ दे या विरोध करे, पता ही नहीं चलता है। कब चाचा पलट जाएं और पलटने के बाद क्या होगा और क्या क्या बोलना पड़ेगा, ये सोचकर वो चुप रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में सोचिए कि एक राज्य बिहार, जिसका मुख्यमंत्री का ही ऐसा आचरण हो कि कब क्या बोल दे और कब कहाँ रहे, वैसी स्थिति में यहाँ की जनता जो है उसकी क्या स्थिति होगी, आप मन स्थिति खुद समझ सकते हैं। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मुद्दों पर और भी ताज़ा अपडेट जो होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और पूरी तरह से अन्य मुद्दों पर भी आपसे बातचीत होती रहेगी। नमस्कार।